हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। एंड आज हमारा वीडियो नंबर 17 है जो हम बनाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस किया था 3-4 क्वेश्चंस का, जिससे हमने नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लिया है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है एक ऐसे केस के लिए जो नोडल एनालिसिस में अराइज होता है और जिसको हम कहते हैं सुपर नोड। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सुपर नोड। ठीक है, सबसे पहले तो सुपर नोड होता क्या है, हमने मैश एनालिसिस में देखा था एक सुपर मैश का कंडीशन। इसी तरह से नोडल एनालिसिस में एक सुपर नोड का कंडीशन बनता है। ये कब बनता है? ये सुपर नोड तब बनती है जब किसी भी दो जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कहें कि यहाँ पर हमारे पास एक जंक्शन है सर्किट में, जिस तरह से हम जंक्शंस मार्क करते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव वन जंक्शन हियर एंड अनदर जंक्शन हियर। ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे भी हम सर्किट में अरेंजमेंट्स देखते हैं उस तरह से कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये जंक्शन ए है हमारे पास और ये जंक्शन बी है। कहने का मतलब है कि कोई भी दो ऐसे जंक्शंस जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं सर्किट के अंदर, उन दोनों जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जाए। इस तरह से मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए और बी दो जंक्शंस हैं। उन दोनों जंक्शंस में एक वोल्टेज सोर्स, एक बैटरी कनेक्टेड है, साथ में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो केस बनेगा ये हमारा बेसिकली सुपर नोड का केस बनेगा। ठीक है, हम इसको सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको सर्किट में डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि ये चीज़ हमें देख के समझ में आ जाए कि हियर वी हैव ए सुपर नोड केस। तो ये जो दो जंक्शंस हैं, ये दोनों जंक्शंस मिलके एक सुपर नोड का केस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये ए बी जंक्शन को आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लीजिए ऊपर आपका ए जंक्शन है, नीचे आपका कोई दूसरा जंक्शन है, लेट्स से सी है, और इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स इस तरह से लगा दिया जाए। ठीक है, हियर ऑल्सो यू हैव ए वोल्टेज वी, हियर ऑल्सो यू हैव ए वोल्टेज वी, एंड दिस केस इज सुपर नोड केस। ठीक है, अब सुपर नोड वाले केसेस में हम क्या करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हमें पता है कि जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? पहले वाले केस में अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ हम कहेंगे ये है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, ये लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू वी, वेयर ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। इन दिस केस आप देखते हैं नीचे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे वी सी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वी, या फिर हम लिखेंगे वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू माइनस वी। दोनों ही केस में ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले से देख चुके हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, और जो भी वोल्टेज हमें दिया जाता है वो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? हमने ये देखा कि जब भी दो नोड्स, दो जंक्शंस के बीच में एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, मतलब ओनली वोल्टेज सोर्स, कोई भी साथ में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अगर लगा हुआ हो तो वो दोनों नोड्स मिलके, वो दोनों जंक्शंस मिलके क्या बनाते हैं? सुपर नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इन ए और बी में से मान लेते हैं कोई भी एक जंक्शन हमने ग्राउंड कर दिया, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है नोडल एनालिसिस की। हम अगर कहें कि लेट्स से कि बी जंक्शन को हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ये अगर हमने ग्राउंड कर दिया तो ग्राउंड का मतलब होता है वी बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ग्राउंड करके वी बी इक्वल्स टू जीरो है तो वील पुट दिस वी बी हेयर, यू विल गेट वी ए माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वी और वी ए इज इक्वल्स टू वी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव टर्मिनल था, जो लोअर पोटेंशियल पर था, वो नेगेटिव टर्मिनल आपका जीरो वोल्टेज हो गया है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो भी था वो ए पर आ गया है। इट मीन्स जो भी वोल्टेज वी था, पॉजिटिव का वी, वो वी ए के बराबर हो गया लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए को ना ग्राउंड करते तो ए को ग्राउंड करने से पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हो जाता, मीन्स जो वी ए पॉजिटिव था वो जीरो हो जाता, और वी बी का वैल्यू कितना हो जाता? माइनस ऑफ वी। ठीक है, लाइक दिस हेयर लेट्स से सी को हमने ग्राउंड कर दिया। इस केस में सी को ग्राउंड करने से वी सी की वैल्यू जीरो हो गई, और अगर वी सी की वैल्यू जीरो हो गई तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा
वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी, क्योंकि माइनस का टर्मिनल ए के साथ अटैच है, तो जिस टर्मिनल को, जिस पर्टिकुलर जंक्शन को आप ग्राउंड करोगे उस जंक्शन का वोल्टेज 0 हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है नोडल एनालिसिस की। लेकिन जब दो पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगी हुई हो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी हो, तो उसमें से अगर एक टर्मिनल को आप ग्राउंड करके 0 वोल्ट कर देते हैं तो नेचुरली जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो फर्स्ट वाले जंक्शन के बराबर हो जाती है। एंड वी कैन सी ऑल दिस थिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। आसान सी इक्वेशन है वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के केस में जब इस तरह के दो जंक्शंस हमारे सामने आते हैं तो इन दोनों जंक्शंस को आप एक सिंगल नोड ट्रीट करते हैं। इस तरह से जब आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज ए एंड बी जंक्शंस विल बी ट्रीटेड एज कॉमन वन जंक्शन। दोनों एक सिंगल जंक्शन की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद उनकी इक्वेशन लिखी जाएगी। मतलब ए और बी पे दोनों पे अलग अलग इक्वेशन ना लिखते हुए हम सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखेंगे। ए टर्मिनल पे वो सारी ब्रांचेज होंगी जो कनेक्टेड होंगी एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ब्रांच। बी जंक्शन पर वो सारी ब्रांचेज होंगी जो इस तरफ कनेक्टेड होंगी ऊपर नीचे दाएं बाएं एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर ब्रांच। मतलब ये वाली जो ब्रांच है जो सुपर नोड क्रिएट करती है उस ब्रांच को छोड़ के बाकी जितनी भी ब्रांचेज ए और बी पर लगी हुई हैं सेपरेटली, उन सबको आप एक साथ ट्रीट करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो वो आपकी क्या बनेगी, सुपर नोड की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक छोटा सा सर्किट ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक सर्किट है सिंपल सा, जिसमें यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा है, हेयर यू हैव ए रेजिस्टेंस एंड ए बैटरी। ठीक है, ये सर्किट हमने बनाया है, राइट। तो इस सर्किट में आप देखते हैं कि वी हैव दिस करंट सोर्स I, वी हैव दिस रेजिस्टेंस R1, R2, R3, V1 एंड V2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नोडल एनालिसिस का सर्किट आएगा तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जंक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है कि कितने वहाँ पर जंक्शंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जंक्शंस हमें पता है बहुत अच्छे से कहाँ कहाँ बनेगा। एक जंक्शन यहाँ बनेगा A, एक जंक्शन यहाँ बनेगा B और एक जंक्शन नीचे बना सकते हैं हम, क्योंकि नीचे सिंगल वायर है तो वील हैव C, राइट। ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हैं कि कोई भी एक ऐसा जंक्शन जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस कनेक्टेड हो उसको आप ग्राउंड करते हैं, ज़ीरो करते हैं। ठीक है, ये आप करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस बार भी यही करेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ से इसको ये चार ब्रांचेज एक साथ जुड़ी हुई हैं, इन चारों को आपने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो VC इक्वल्स टू 0 हो गया ग्राउंड करने से। यहाँ पर आपके पास VA है, यहाँ पर आपके पास VB है। इतना करने के बाद सुपर नोड के केस में आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा। वो कौन सा स्टेप है कि आपको जब भी नोडल एनालिसिस आप करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चन में क्या कहीं सुपर नोड बन रहा है, और अगर बन रहा है तो हम सबसे पहले उसी को ट्रीट करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि A और B के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है V2 वैल्यू का, तो ये एक सुपर नोड है। इसको आप हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से आप इसको हाईलाइट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सुपर नोड, राइट। तो A और B मिला के सुपर नोड बना रहे हैं। अब सुपर नोड से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सुपर नोड। आपको मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू है V2। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है सुपर नोड से, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V2। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इस केस में आप देखते हैं VA भी अननोन है, VB भी अननोन है, तो VA और VB के टर्म में आपको एक इक्वेशन मिली जो है VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V2। अब आपके पास तीन जंक्शन से इनिशियली, तीन में से एक को आपने ग्राउंड कर दिया, मतलब वो नॉन जंक्शन हो गया। बाकी के जो दो जंक्शन बचे हैं वो दोनों के दोनों जंक्शंस एक सिंगल सुपर नोड को क्रिएट करते हैं। तो मतलब एक इक्वेशन बनेगी जो कि दोनों को मिला के सिंगल बनेगी। आप क्या करेंगे, करंट्स को नोट करेंगे। लेट अस से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4। इस वाले जंक्शन के लिए आप कोई इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इस ब्रांच के लिए आपको कोई करंट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ आप इसको छोड़ते हुए बाकी के चारों में करंट आपने मार्क कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखते हैं कि A जंक्शन पर I1 और I2 करंट दोनों आउटगोइंग है, B जंक्शन पर I3 और I4 दोनों आउटगोइंग है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे एट सुपर नोड
हम लिखने जा रहे हैं सुपर नोड का इक्वेशन। सुपर नोड पे क्या इक्वेशन है, पहले ए पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ए पे ये वाला जो ब्रांच है जिससे सुपर नोड बना उसको छोड़ते हुए बाकी जितने करंट्स हैं उनके लिए केसीएल की इक्वेशन लिखेंगे। दोनों आउटगोइंग है मतलब I1 प्लस I2 होना चाहिए। उसके बाद बी पे आ जाएंगे। बी पे आने के बाद आप देखते हैं इस V2 को छोड़ के दो करंट से I3 एंड I4, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि चारों के चारों आउटगोइंग है इसलिए चारों के चारों करंट्स आपके क्या हैं, पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 चार ब्रांचेस थी, चारों ब्रांचेस को मिला के आपने एक इक्वेशन लिखी, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं। नेचुरली आपके पास दो अननोन थे, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपको चाहिए थी। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई थी जो सुपर नोड से आपको मिली। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपने केसीएल लगाया सुपर नोड पे। केसीएल लगाने के बाद आपको ये करंट की इक्वेशन मिली और इस करंट की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए I1 I2 I3 I4 का वैल्यू। तो I1 I2 I3 I4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि जो I1 का वैल्यू है वो I1 का डायरेक्शन और I का डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब I1 इज इक्वल्स टू है I के, तो यू विल राइट इट हियर एज I प्लस I2 हमारा यहाँ फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। A हायर पोटेंशियल पर है, C लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, VA माइनस VC अपॉन R1। VC 0 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं VA अपॉन R1। ठीक है, उसके बाद I3 को देखेंगे। I3 करंट आपका B से C की तरफ को फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो B आपका हायर पोटेंशियल पर हो गया। C आपका ग्राउंडेड है, 0 है, तो I3 का वैल्यू हो जाएगा VB अपॉन R2। एंड फॉर I4 आउटगोइंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, B to C फ्लो हो रहा है, B हायर पोटेंशियल पर है। V1 को आप देखते हैं ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, VB माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ VC 0 है तो छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन भी VA VB के टर्म में होगी, ये इक्वेशन भी VA VB के टर्म में होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी एंड फाइनली जो भी हम निकालना चाहते हैं वो करंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सुपर नोड का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सुपर नोड के जिनको हम सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो लेट्स सी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सुपर नोड का। ओके, सो वी हैव ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हियर, रेजिस्टेंस हियर ऑल्सो वन रेजिस्टेंस, ए करंट सोर्स एंड वन रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैल्यूज ले लेते हैं, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 5 एम्पियर एंड 2 ओम। ठीक है, अब नेचुरली जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सुपर नोड का केस है। ये हमें कैसे पता चला, हम आगे देखते हैं अभी कि हमें कैसे पता चला कि ये सुपर नोड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में अननोन जंक्शंस निकालने हैं, मतलब कितने जंक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पर एक जंक्शन है A, क्योंकि 1 2 3 तीन ब्रांचेस कनेक्ट हुई। दूसरा जंक्शन है B, 1 2 3 तीन ब्रांचेस कनेक्ट हुई। नीचे कोई भी टर्मिनल नहीं है, कोई भी वायर नहीं है, तो लेट्स टेक इट ए सिंगल पॉइंट C। ये C पॉइंट है आपके पास। ठीक है, तो तीन जंक्शन हो गए आपको। तीन जंक्शन में से कोई एक जंक्शन को आपको ग्राउंड करना है। तो ग्राउंड करने के लिए हमारी कंडीशन है कि जब हमारे पास मैक्सिमम ब्रांचेस जहाँ कनेक्ट होंगी उसको हम ग्राउंड कर देंगे, तो हम नीचे वाले को ग्राउंड कर देंगे। तो VC हो गया आपका 0। अब आप देखते हैं कि A और C के बीच में 10 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपकी बन गई एक सुपर नोड। ठीक है, ये आपकी सुपर नोड बनती है। अब सुपर नोड से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऊपर है पॉजिटिव नीचे है नेगेटिव। राइट, अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सुपर नोड इससे हम लिखेंगे VA माइनस VC इज इक्वल्स टू कितना है, 10 वोल्ट है। VC हमारा 0 है तो हमें क्या मिल गया, VA इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब C 0 था तो A पर जो वोल्टेज आएगा वो पूरा 10 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि VA की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 10 वोल्ट। अब इनिशियली हमने तीन अननोन जंक्शन एज्यूम किए थे, तीन में से एक को हमने ग्राउंड कर दिया था, मतलब VC की वैल्यू 0 हो गई थी। जैसे ही VC की वैल्यू 0 हुई तो सर्किट अरेंजमेंट के हिसाब से VA की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई, तो VA की भी वैल्यू मिल गई। अब अननोन कितना बचा, अननोन बचा सिर्फ B, और सिर्फ B अननोन है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन लगेंगी, ऑब्वियसली एक ही इक्वेशन हमें चाहिएगी जो कि B पर बनेगी। यहाँ पर सुपर नोड की इक्वेशन नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही जंक्शंस आपको नोन हो चुके हैं। अगर दोनों अननोन होते तो हम यहाँ सुपर नोड की इक्वेशन बनाते।
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर सुपर नोड के दोनों वोल्टेजेस अननोन है तो ही हम वहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, अगर अननोन नहीं है इस तरह के केस में नोन हो जाता है तो वी विल नॉट राइट इक्वेशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गेट द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वैल्यू ऑफ वी सी। ओनली अननोन इज हियर इज वी बी। तो वी बी के लिए सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, एट जंक्शन बी। जंक्शन बी पे लिखने के लिए आपको करंट चाहिए होंगे, तो करंट आप एज्यूम कर लीजिए। आप चाहें तो इनिशियली सारे जंक्शंस पे करंट एज्यूम कर लीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मान लेते हैं कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। सारे करंट्स हमने मान लिए, उसमें कोई हार्म नहीं है सारे करंट्स को मानने में, ठीक है। अब इतना मानने के बाद आपको जंक्शन पे इक्वेशन लिखनी है बी पे। बी पे आप देखते हैं I3 इनकमिंग है, I4 I5 आउटगोइंग है, तो हम क्या लिखेंगे, -I3 + I4 + I5 इज इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? I3 फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को फ्लो हो रहा है, मतलब ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल पर है। माइनस का साइन हम लेकर चल रहे हैं, तो माइनस ऑफ I3। I3 कितना है, VA - VB डिवाइडेड बाई 3, तो VA - VB डिवाइडेड बाई 3 प्लस I4 के लिए आप देखते हैं I4 हमने ले रखा है नीचे को, जबकि क्वेश्चन में 5 एम्पियर दे रखा है ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, I4 इज इक्वल्स टू है -5 प्लस I5। I5 बी से सी को फ्लो हो रहा है, बी हायर पोटेंशियल पर है, सी लोअर पोटेंशियल पर है, हम क्या लिखेंगे, VB - VC/2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जिस की वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे VA हमें पता है 10 वोल्ट है, तो ये बन जाएगा VB - 10/3 -5 प्लस VB/2 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। अब 6 अगर एलसीएम आता है तो 6 एलसीएम लेने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी विल गेट 2VB - 20 माइनस 6 × 5 इज 30 प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3VB इज इक्वल्स टू 0, 3 × 5 VB इज इक्वल्स टू 50 एंड VB इज इक्वल्स टू 50/5 दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो 10 वोल्ट हमारा VB का वैल्यू आ गया है यहाँ पर। अब देखिए हमारा VA भी आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं सारे आंसर्स। VA इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, VB इज इक्वल्स टू ऑल्सो 10 वोल्ट एंड VC इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। ये तीनों वोल्टेज आ गई। अब जब हमारे सारे वोल्टेज पता चल जाती हैं तो हम आसानी से किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए I2 का करंट आपको निकालना हो, अगर मान लीजिए I2 आपको निकालना है, मतलब 2 ओम में करंट निकालना है, तो I2 का वैल्यू है VA - VC/2, आसानी से निकल जाएगा। I3 अगर आपको चाहिए तो आपको निकालना है VA - VB/3। I4 आपको पता ही है, I5 क्या है, I5 है आपके पास VB - VC/2। अब मान लीजिए आपको कहा गया हो कि 10 वोल्ट में करंट निकालना है, लेट अस से आपको निकालना है द करंट सप्लाइड बाय दिस 10 वोल्ट। अब नेचुरली एक बैटरी है तो करंट सप्लाई करेगी, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल क्या करना होगा, हमें I1 की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो I1 का डायरेक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि करंट इज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और अगर करंट पॉजिटिव साइड से एंटर हो रहा है तो मतलब एक कैसा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट, और पैसिव एलिमेंट क्या करता है, पावर एब्जॉर्ब करता है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारी करंट की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स के साथ पावर एब्जॉर्बिंग का केस बना रही है। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट, लेट्स से आपको कहा गया है कि करंट सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स। अब पावर सप्लाइड का क्या मतलब है, मतलब ये है कि पावर सप्लाई तो वही करेगा जो एक्टिव एलिमेंट हो, और एक्टिव एलिमेंट में तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव साइड से एंटर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डायरेक्शन के हिसाब से जो I1 करंट है वो निकालने के बाद आपको उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा ताकि आपको करंट सप्लाइड निकाला जा सके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगा आपका -I1, मतलब आपको इस डायरेक्शन में इस करंट की वैल्यू निकालनी है अगर आपको सोर्स से सप्लाइड करंट निकालना है। अब क्वेश्चन ये है कि I1 को निकालेंगे कैसे, क्योंकि I1 के लिए तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं कि आप जैसे करते हैं कि VA - VC/सम रेजिस्टेंस। तो आप देखते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है A to C, A हायर पोटेंशियल पर है, C लोअर पोटेंशियल पर है। तो आप देखते हैं VA - VC तो आपने कर लिया, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो क्या करेंगे उस केस में, आपको क्या करना है, ए जंक्शन पर लगाना है KCL। आप लिखेंगे एट जंक्शन ए जंक्शन पर आप KCL लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए जंक्शन पर KCL लगाने के बाद आपको एक करंट की इक्वेशन मिलेगी। वो क्या है, तीनों के तीनों आउटगोइंग करंट है, I1 + I2 + I3 इज इक्वल्स टू 0, और
I1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2 प्लस I3। ये देखिए I2 भी आपको पता है ऊपर से, I3 भी आपको ऊपर से पता है। अब I2 I3 दोनों ही जब आपके आ जाएंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप आसानी से I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप I1 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है। जो भी वो आंसर आए उसके हिसाब से आपको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके उसका साइन रिवर्स करना है ताकि हम वोल्टेज सप्लाइड निकाल सकें, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमें चाहिए I2 और I3। I2 का वैल्यू है ये रहा VA माइनस VC बाई 2, जिसमें VC है 0, तो I2 हो गया VA बाई 2। VA है आपके पास 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5 एम्पियर। I3 है आपके पास VA माइनस VB बाई 3। VA है आपके पास 10 माइनस VB आपके पास है 10 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। तो ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि I1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। I1 जब माइनस ऑफ 5 एम्पियर आया, लेकिन इस I1 की डायरेक्शन क्या है, इस I1 की डायरेक्शन है जो हमने अभी मार्क कर रखी है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से बैटरी पावर एब्जॉर्ब कर रही है, ना कि सप्लाई कर रही है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले, पावर एब्जॉर्ब और पावर सप्लाइड का कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट वॉच दैट वीडियो, उस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब आपको कहा गया है कि पावर सप्लाइड करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो करंट वोल्टेज सोर्स तब सप्लाई करेगा जब उसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर को जाएगी, और इस I1 की करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे करंट सप्लाइड बाय 10 वोल्ट सोर्स इज इक्वल्स टू I1 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 5 एम्पियर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी ट्रू हो गई कि हमने गलती से चाहे कोई भी करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली हो, वो करंट की डायरेक्शन उसकी वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है। हमने करंट आउटगोइंग माना था ए से, आउटगोइंग में जो करंट आया है वो -5 एम्पियर आया है, जबकि +5 होना चाहिए अगर बैटरी पावर सप्लाई करेगी। अब नेचुरली बैटरी है, पावर सप्लाई ही करेगी, करंट सप्लाई ही करेगी, उसके लिए करंट की डायरेक्शन माइनस से घुसनी चाहिए थी, जो कि ऑटोमेटिकली वो प्लस अपने आप को ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी है 10 वोल्ट की, वो 50 वाट का पावर सप्लाई कर रही है। 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50 वाट, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है, जिसमें कहीं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर एक करंट सोर्स हमने लगाया, एक रेजिस्टेंस लिया, इस बार वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा लेते हैं। ये लगाया एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक बैटरी है, इस तरह से। ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 एम्पियर है, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या निकालना है हम बाद में बात करेंगे, पहले फ़िलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अननोन जंक्शंस। अननोन जंक्शन में आप देखते हैं कि एक जंक्शन यहाँ पर है A, 1 2 3 3 ब्रांचेज हैं। एक जंक्शन यहाँ पर है 1 2 3 3 जंक्शन है, 3 ब्रांचेज हैं, और एक जंक्शन नीचे लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि नीचे जंक्शन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट तब बनेगा जब नीचे कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड ना हो, बट अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट कनेक्ट कर देता हूँ तो ये दोनों जंक्शन अलग अलग हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, राइट। तो ABC 3 जंक्शन हो गए। अब ABC 3 जंक्शन होने के बाद आप क्या करेंगे, सारे करंट्स एज्यूम कर लेते हैं। ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, ठीक है। सारे ब्रांचेज में आपने करंट एज्यूम कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि A और B दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एक सुपर नोड बना रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे कि A और B आपका सुपर नोड क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि A पॉइंट पॉजिटिव है, B पॉइंट नेगेटिव है। उस केस में आपके पास जो बैटरी से वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी यहीं से बन गई कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू है 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद हम देखते हैं कि A और B दोनों मिला के सुपर नोड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन बनेगी जो A और B की इक्वेशन होगी। मैंने आपको समझाते हुए बताया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट सुपर नोड A एंड B,
ठीक है। एट सुपर नोड ए एंड बी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ करंट, केसीएल की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 I2 दोनों आउटगोइंग है ए पे तो I1 प्लस I2, I4 और I5 दोनों बी पे आउटगोइंग है तो प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। अब इन सारे करंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। I1 इज इक्वल्स टू है क्या -10, क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं तो -10, प्लस I2 आपका ए से सी की तरफ को जा रहा है तो VA माइनस वी सी अपॉन 3, सी को आपने ग्राउंड कर रखा है तो VA माइनस वी सी अपॉन 3 तो VA माइनस वी सी अपॉन 3, प्लस I4 का वैल्यू क्या है, B टू C जा रहा है तो VB माइनस वी सी अपॉन 2 इज़ द रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है, प्लस यहाँ पर बी से सी की तरफ को जा रहा है 10 वोल्ट के ऊपर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस 10 माइनस वी सी अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, VC की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, हमें मिलेगा -10 प्लस VB अपॉन 3 VA अपॉन 3 प्लस VB अपॉन 2 प्लस VB माइनस 10 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए एक इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना रहे हैं, ये है आपके पास VB माइनस 10 अपॉन 1, इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा, 6 एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे -60 प्लस 2VA प्लस 3VB प्लस 6VB माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, 2VA प्लस 9VB इज इक्वल्स टू 120। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, पहली इक्वेशन है VA माइनस VB बाई 5 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2VA प्लस 9VB इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ VA एंड VB। तो कैलकुलेटर से दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। दो अननोन्स हैं हमारे पास, 1 -1 5 2 9 120। कैलकुलेटर से सॉल्व करना हम पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को ज़रूर देखें। जब हमने मैश एनालिसिस पढ़ा था उस समय पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। VB इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, VA इज 15 वोल्ट, VB इज 10 वोल्ट। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, एनी करंट। फिलहाल हम I2 निकाल सकते हैं इससे, I4 इससे निकाल सकते हैं, I5 इससे निकाल सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशंस हैं। और अगर आपको I3 निकालना है तो मैंने आपको बताया है टू फाइंड आउट दिस I3 आपको A जंक्शन पर KCL लगाना पड़ेगा। जब आप A जंक्शन पर KCL लगाओगे तो आपको I3 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से हम सुपर नोड वाले जो केसेस हैं, सुपर नोड वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इस तरह से हम करते हैं। राइट, तो आई थिंक इस वीडियो के साथ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम सुपर नोड वाले क्वेश्चंस किस तरह से डील करेंगे, कैसे हमें हैंडल करना है उस केस में जब आपके पास दो जंक्शंस के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आकर मिलता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो वो आपको इन क्वेश्चंस की बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। राइट, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल उसी तरह से कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको करके कॉन्फिडेंस भी आता है और साथ ही साथ आपका पूरा प्रिपरेशन भी हो जाता है। हम 8-10 क्वेश्चंस कम से कम लेंगे नोडल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आप ही लोगों को क्रिएट करना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनको किस तरह से आपको स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए आपको उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाना है। राइट, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही आज कर रहे हैं, ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें और आगे आने वाले सारे वीडियोस के थ्रू अपने आप को बेनिफिट करें। सारा जो सिलेबस है वो हम इस चैनल पे कवर अप करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।